हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था नाइट्रिक एसिड का ऑस्वाल्ड प्रोसेस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन। जब आप बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन की, तो आपको यहाँ चाहिए दो रिएक्टेंट्स। पहला आपका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दूसरा आपका पोटेशियम या फिर आप ले सकते हैं सोडियम नाइट्रेट। जब आप इस पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसका नेचर है आपका नॉन वॉलेटाइल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो आपको मिलता है एक टाइप ऑफ सॉल्ट जिसे आप कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में मिलता है आपको नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड जो है वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, तो ये रिएक्शन हमेशा काम आती है आपके नॉन वॉलेटाइल एसिड से वॉलेटाइल एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद जब एसिड आपका प्रिपेयर हो जाता है तो आपको उसे कलेक्ट करना होता है। आप कलेक्शन के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो भी वेपर्स नाइट्रिक एसिड के हैं उन्हें आपको रनिंग कोल्ड वाटर के साथ आपको उन्हें कलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि वो है आपकी इम्प्योरिटीज। जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटीज की, तो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वेपर्स होते हैं वो एक इम्प्योरिटी की तरह आपके इस एसिड में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखेंगे जो एसिड का कलर होता है वो कहीं ना कहीं येलो होता है, क्योंकि इसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर की गैस जिसे हम बोलते हैं NO2 वो डिसॉल्व हो चुकी है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप कलेक्ट करेंगे इसे, तो आपको कलेक्ट करना है इसे राउंड बॉटम फ्लास्क में। जैसे कि मैं आपको इसका डायग्राम शो करती हूँ, तो ये है इसका डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं एक रफ डायग्राम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपके पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आप ले रहे हैं आपके दोनों रिएक्टेंट, जो कि है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड साथ में आप लेंगे यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट। इन दोनों को कलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपको इस एसिड को कलेक्ट करना होगा इधर राउंड बॉटम फ्लास्क में, जहां पे आप देख रहे हैं कि कोल्ड वाटर ऊपर से यहां से हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं। इसके बाद जब ये चीज हमारी हो जाएगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्योर एसिड होता है वो तो आपका कहीं ना कहीं कलरलेस होगा, बट जो आपको लैब में एसिड मिलता है वो कहीं ना कहीं येलो होता है, क्योंकि इसके अंदर NO2 गैस जो है वो डिसॉल्व होती है। अब करना क्या है, इस NO2 गैस को आपको यहां से रिमूव करना होगा। इसका रिमूवल बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ये दो कंडीशंस हैं आपके पास जिससे आप इस NO2 गैस को रिमूव कर सकते हैं और इस येलो सोल्यूशन को आप ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास है सबसे पहली कंडीशन कि यहाँ पर आप एक्सेस में वाटर को जो है ऐड कर सकते हैं, क्योंकि NO2 की ये खासियत है कि ये NO2 जो है वो आपका डिसॉल्व कर जाता है वाटर में। तो आप एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कीजिए, जिससे ये NO2 आपका डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आपके पास आती है वो है ड्राई एयर की। या तो आप ड्राई एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को भी बबल करा सकते हैं इस इम्प्योर सॉल्यूशन में। तो होगा क्या कि जो ये आपका NO2 है वो आपका बाहर निकल जाएगा और आपका रिमेनिंग सॉल्यूशन जो बचा हुआ है वो एकदम प्योर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स है जहां पे आपके दो रिएक्टेंट्स हैं, जिसमें आप पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट में से कोई ले सकते हैं एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। याद रखिएगा कि ये प्रोसेस ऐसे भी पूछा जा सकता है जिसमें आपका नॉन वॉलेटाइल नेचर से आप वॉलेटाइल एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब भी आप इसको कलेक्ट करेंगे कोल्ड वाटर की कंडीशन में कलेक्ट करिएगा। इसके बाद जब भी आप इसे लैब में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड आपको येलो कलर का दिखाई देगा। तो येलो कलर किसी और वजह से नहीं है, इस NO2 की वजह से है, जिसे रिमूव करना जरूरी है। तो जब आपको इसे रिमूव करना है तो आप या तो पानी डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप इसमें ड्राई एयर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करा सकते हैं। ये तो बात हो जाती है इस पूरे लैबोरेटरी प्रिपरेशन की। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस, मतलब कुछ प्रिकॉशंस आप कह सकते हो, और एक रिएक्शन है जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम प्रिकॉशंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता है इस प्रिकॉशंस में आपका सबसे पहला प्रिकॉशंस आता है वो ये कि जितने भी आप ग्लास अपैरेटस हैं उन्हें ही आप यहाँ पर यूज करिए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के जो वेपर्स हैं वो कहीं ना कहीं अटैक करते हैं रबर को और कॉक को। तो सारे के सारे ग्लास अपैरेटस आपको यूज करने हैं। दूसरा,
कभी आप ये सोचे कि कहीं हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जगह इस कंसंट्रेटेड HCl को भी तो यूज कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप इस कॉन्क HCl को यूज नहीं कर सकते हैं कॉन्क H2SO4 की जगह पे। ध्यान रखिएगा कि ये भी वॉलेटाइल नेचर का होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इस रिएक्शन को कराएंगे आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल नेचर का होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको 3 कंडीशंस देखने को मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा हायर टेम्परेचर पे। ये सोडियम सल्फेट जो यहाँ पे बनेगा वो बहुत ही हार्ड क्रस्ट फॉर्म करता है। इस हार्ड क्रस्ट को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, ये आपका ग्लास अपैरेटस को भी डैमेज कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन रखें, इससे ऊपर ना लेके जाएं, वरना ये इनसॉल्युबल कोटिंग हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर तीसरी चीज आती है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी हो जाता है आपका नाइट्रिक एसिड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास सोडियम नाइट्रेट आपके पास है, आपने इसका रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से, आपको ये सोडियम सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका रिएक्शन एक्सेस में भी करा सकते हैं, तब भी आपको सोडियम सल्फेट ही मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि ग्लास के अपैरेटस को यूज करिए, कॉन्क HCl को यूज नहीं करना है बिकॉज कॉन्क HCl जो है वो आपका वॉलेटाइल नेचर का है। टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा आता है तो ये ग्लास अपैरेटस को भी हार्म कर सकता है। एंड साथ में आप ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं आपके एक हार्ड क्रस्ट को फॉर्म करता है, जिसे आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपका प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये था अबाउट आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसमें मैंने आपको इसके प्रिकॉशंस भी बताए एंड साथ के साथ मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है विद रिएक्टेंट्स, रिएक्शन, कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। ध्यान रखिएगा रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो NO2 यहाँ पे प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं येलो करता है आपके एसिड को, तो उसे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से रिमूव करना। और बहुत ही 2 सिंपल प्रोसेस है जिससे आप इसे रिमूव कर सकते हैं। या तो आप उसमें एक्सेस ऑफ वाटर डाल दीजिए या फिर आप ड्राई एयर और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दीजिए। आप रिएक्टेंट्स याद रखिए, करेक्शन मेथड याद रखिए और साथ में उसका रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये बात थी आपकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगी विद नेक्स्ट वीडियो आपकी फिर, जिसमें रिएक्शंस होंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी नाइट्रिक एसिड की। तब तक के लिए अगर आपने ऑसवेल्ड प्रोसेस को नहीं देखा है तो प्लीज विजिट द वीडियो एंड देखिए कि मैं उसमें पूरा ऑसवेल्ड प्रोसेस बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद मैं अब कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।